इन दो तरह के लोगों का स्त्रियां कुछ नहीं बिगाड़ पाती। एक मेमना की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आप जानेंगे कि ये दो तरह के जो लोग होते हैं, उन लोगों का ये स्त्रियां कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। वैसे तो कहते हैं कि स्त्री के जाल में, यानी स्त्री के त्रिया चरित्र में जो भी मनुष्य फंस जाता है वह कभी निकल नहीं पाता है, क्योंकि स्त्रियों का जाल ऐसा होता है। स्त्रियों के जाल में जो भी फंस गया, चाहे वो ऋषि हुआ, चाहे देवता हुआ, चाहे मुनि हुआ, चाहे मनुष्य हुआ, स्त्रियों ने जिसको अपने जाल में फंसा लिया उसे निकलने नहीं दिया। और जो भी मनुष्य उनके जाल में फंस गया, उनके त्रिया चरित्र में फंस गया, तो उसे निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन इस कहानी में ये दो तरह के जो लोग बताए हैं, इन दो लोगों का स्त्रियां कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चाहे वो इन दो लोगों पर कितना भी जाल बिछाएं, चाहे वो कितना भी त्रिया चरित्र दिखाएं, कितनी भी ताकत लगाएं इनको फंसाने के लिए, इनको डिगाने के लिए, लेकिन इन दो तरह के लोगों का वो स्त्रियां कुछ नहीं कर पाती हैं। तो आइए मित्रों, जानेंगे कि वो दो लोग कौन से हैं जिन लोगों का स्त्रियां कुछ नहीं कर पाती हैं। बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा ही श्रवण करें और कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं वो दो लोग कौन से हैं जिन लोगों का स्त्रियां कुछ नहीं कर पाती। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है कि किसी राज्य में हंगरी नाम का एक राजा रहता था। उसके यहाँ एक गडरिया था। वह गडरिया जो था, सत्य को परमेश्वर मानकर राजा का बहुत आदर करता था। उसने प्रण कर लिया था कि प्राण भले ही चले जाएं, परंतु सत्य बोलना कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा। सत्य बोलूंगा चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, धीरे धीरे उसके सत्य भाषण का लोहा सब लोग मानने लगे। हंगरी का राजा उस गडरिये को प्राणों से बढ़कर मानता था और उसकी प्रशंसा किए बिना उससे रहा नहीं जाता था। एक बार प्रसिया के राजा से उन्होंने गडरिये की सच्चाई की प्रशंसा कर दी और कहा कि मेरे यहाँ जो गडरिया रहता है वह सत्य बोलता है। उसने प्रण किया है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह कभी असत्य नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। दोस्तों, प्रसिया के राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति इतना सच्चा हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं उसे झूठ बोलने के लिए विवश कर दूंगा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। दोस्तों, हंगरी के राजा को अपने गडरिये की सत्य निष्ठा पर पूरा पूरा भरोसा था। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि गडरिया को कभी सत्य निष्ठा से डिगाया नहीं जा सकता है। मित्रों, प्रसिया के राजा ने कहा, उसे मैं सत्य निष्ठा से डिगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब हंगरी के राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बेमतलब की बातें कर रहे हैं, हमारे गडरिया के लिए कोई नहीं डिगा सकता है। जवाब दिया, ऐसी बात है? बोले हाँ। प्रसिया के राजा ने तब कहा, यदि ऐसा मैं नहीं कर सका तो आधा राज्य आपको दे दूंगा, ये हमारी शर्त है। बोली, आपको शर्त मंजूर है? हंगरी का राजा कहने लगा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर एक बात याद रखना, यदि उसे सत्य से तुम नहीं डिगा पाए तो तुम्हें आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। ये हमारी शर्त तुमसे है, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। जवाब दिया, बिल्कुल सही, हमें तुम्हारी भी शर्त मंजूर है। दोस्तों, दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। इधर दोस्तों, उस गडरिया के पास में एक सुनहले रंग का मेमना था। जब गडरिया मेमने को चरगाह में ले गया, तब प्रसिया के राजा ने क्या सोचा कि अब है मौका इसे डिगाने का, सत्य से डिगाने का। दोस्तों, प्रसिया के राजा जो थे उस गडरिया के पास में पहुंचे हैं, जो वह गडरिया अपने मेमना को चराने के लिए ले गया था, और उसे बहुत बड़ी रकम थमा करके कहा कि ये सुनहला मेमना मुझे दे दो, अपने राजा से जाकर के कह देना कि उसे भेड़िया उठा ले गया है। मित्रों, गडरिया ने तब विनम्रता पूर्वक से कहा कि सरकार, मैं झूठ नहीं बोल सकता। राजा ने फिर धन की रकम बढ़ाते हुए कहा, लो ये भरी हुई थैली लो,
इससे तुम जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे। तुम्हारा कोई ना कोई मेमना प्रतिदिन खोता ही रहता है। इस बार भेड़िया तुम्हारे सुनहले मेमना को उठा ले गया। बस ये बात तुम सोच लो और ये राजा से जाकर के कह देना कि मेमना को भेड़िया ले गया है। इतना कहने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। भाई, गडरिया ने राजा साहब को खूब सम्मान किया और कहा, सरकार माफ करना, मैं सत्य की हत्या नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। दोस्तों, राजा घबरा गया। उसे अपना आधा राज्य अपने हाथ से जाता दिख पड़ा। विचार करने लगा, अगर यह सत्य से नहीं डिगा तो हमारा आधा राज्य तो चला जाएगा। कहने का मतलब है, उस राजा ने गडरिया के लिए डिगाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत उसे कहा, समझाया कि जाओ अपने राजा से झूठ बोल दो कि मेमना को भेड़िया ले गया है। लेकिन दोस्तों, उस गडरिया ने क्षमा मांगी और कहा कि सरकार माफ करना, ये हमारे बस की बात नहीं है, मैं सत्य की हत्या नहीं करूंगा। दोस्तों, गडरिये की सत्य निष्ठा को देख करके वह राजा जो था बड़ा दुखी हुआ और दुखी होकर के अपने घर चला आया। सोचने लगा, मैं इसको सत्य से डिगाने के लिए असफल रहा। चेहरा उदास था, आकर के अपने घर में बैठ गया। दोस्तों, उस पर्सिया के राजा की एक बेटी थी। वह बेटी बहुत ही सुंदर थी और बुद्धिमान थी। बेटी ने जब अपने पिता की ओर देखा कि हमारे पिता का चेहरा उदास है, तो बेटी अपने पिताजी के पास में आई है और कहने लगी, पिताजी, जब भी कई बार से आप आते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है, आप बड़े दुखी मालूम पड़ रहे हो। इसका कारण क्या है? क्या मैं जान सकती हूं कि आप पर कौन सी मुसीबत है, क्या दुख है? मित्रों, अपनी बेटी की ये बात को सुनकर के उसने सारी बात बता दी और कहा है कि बेटी, मैं हंगरी के राजा से शर्त हार चुका हूं। मैंने शर्त लगाई थी कि उसके यहां जो गडरिया रहता है वह सत्य बोलता है और सत्य से कभी विमुख नहीं होता। मैंने ये शर्त लगाई कि मैं तुम्हारे गडरिया के लिए डिगाऊंगा और असत्य बुलवाऊंगा। मैंने राजा से कहा, अगर मैंने तुम्हारे गडरिया के लिए डिगा दिया, असत्य बुलवा दिया, तो तुम अपना आधा राज्य मुझे दे देना, और अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। ये मैंने शर्त लगाई थी मेरी बेटी, वो शर्त में हार गया। मैंने गडरिया के लिए बहुत डिगाना चाहा, लेकिन गडरिया को डिगाने में असफल रहा, असत्य बुलवाने में असफल रहा। अब मैं सोचता हूं कि मेरा आधा राज तो चला जाएगा। जवाब दिया, क्या बेटी आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? क्या सहायता कर सकती हैं? क्या आधा राज जाने से बचा सकती हैं? अपने पिता की बात को सुनकर के उस बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं आपका आधा राज्य जाने से बचा सकती हूं, आखिर को आपकी बेटी हूं। दोस्तों, वह बेटी तो बहुत सुंदर थी ही। उसने कहा, पिताजी कौन सा काम कैसे बनाया जाए, इसका तरीका मुझे अच्छी तरीका से ज्ञात है। मित्रों, वह राजकुमारी जो थी अगले दिन गडरिये के पास आई और उससे मीठी मीठी बातें करने लगी। उसे कुछ खिलाया और पीने के लिए मदिरा भी दी। दोस्तों, पीने से गडरिये की चेतना जो थी वह कमजोर पड़ती चली गई। उधर राजकुमारी की मीठी मीठी बातों में आकर गडरिये ने मेमना जो था वह राजकुमारी को दे दिया, और जब मेमना राजकुमारी के हाथ में पहुंच गया तो वह राजकुमारी जो थी वहां से चल देती है और अपने पिताजी के पास में पहुंची है और जाकर के वही मेमना पिताजी को दे दिया और कहा कि पिताजी, मैं अपने कार्य में सफल हुई, मैं उस गडरिया से मेमना ले आई। मित्रों, ये देख करके पर्सिया के राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वह राजा बहुत ही खुश था, अट्ठास होकर के हंस रहा था और कहने लगा, धन्य है बेटी, अब मैं आधा राज्य उस राजा से लेकर के ही रहूंगा। मैंने उसे डिगा दिया, मैं अपनी शर्त में सफल हो गया। बेटी, अब मेरी चिंता खत्म। इधर दोस्तों क्या हुआ, अगला दिन जब होता है, गडरिया के जाने से पहले हंगरी के राजा के राजमहल में पहुंच गया और जाकर के सारी दास्तान उस राजा से कह दी और कह दिया कि मैंने तुम्हारे गडरिये को डिगा दिया है, तुम शर्त हार चुके हो। हंगरी के राजा ने जब उस राजा के हाथ में मेमना देखा तो वह राजा कहने लगा, राजा साहब, ये असंभव है, ये संभव हो ही नहीं सकता है, तुमने कोई चाल चली है। हमारा गडरिया कभी असत्य के रास्ते पर जा ही नहीं सकता है, कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, हमारा गडरिया कभी डिग ही नहीं सकता है, हमें यह विश्वास नहीं होता है। हम पहले गडरिया को बुलाएंगे, सारी जानकारी लेंगे, उसके बाद में शर्त को हारेंगे, ऐसे शर्त नहीं हारेंगे।
जवाब दिया ठीक है, बुला लो अपने गडरिया के लिए। क्योंकि उस पर्सिया के राजा के पास में मेमना था, वह सोच रहा था कि मैं तो ये शर्त हार ही नहीं सकता है, क्योंकि मेमना तो मेरे हाथ में है। दोस्तों, इधर गडरिये का जब नशा उतरा तब वह समझ पाया कि हमसे सुनहला मेमना धोखे से ले लिया गया है। उस राजा ने अपनी बेटी को भेजा और मेरे साथ धोखा किया है और मेमना को वह राजकुमारी लेकर के चली गई है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं असत्य नहीं बोलूंगा, होगा सो देखा जाएगा। मित्रों, इधर क्या हुआ, उस गडरिया के लिए दरबार में बुलवाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सारी बात पूछी और कहा, क्या यह सत्य है कि तुम हार चुके हो? क्या ये मेमना तो इसके हाथ में है? क्या यह सत्य है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सत्य बोल रहे हो? जो मैं तुम पर विश्वास करता था, क्या उस विश्वास को करना मेरा ही धोखा था? दोस्तों, राजा की बात को सुनकर के वह गडरिया जो था बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि कहते भी हैं सत्य बोलने वाले घबराते नहीं। सत्य स्वयं दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता है। गडरिया ने इस घटना को भरे दरबार में ज्यों का त्यों सुना दिया, सारी बात सत्य सत्य बता दी। दोस्तों, पर्सिया नरेश शरत हार चुके थे, उन्हें आधा राज्य देना पड़ा। हंगरी के राजा ने इस आधे राज्य को अपने गडरिये को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारे सत्य भाषण का पुरस्कार है, हमारी तरफ से है। दोस्तों, उधर पर्सिया नरेश भी उस गडरिये की सत्य निष्ठा के सामने श्रद्धा से अनवत हो गया और उसने अपनी राजकन्या से उस गडरिया का विवाह कर दिया। वह उस गडरिया से खुश हो गया। दोस्तों, इस प्रकार सत्य ने एक गडरिया को राजा बना दिया और राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। तो मित्रों, कहते हैं कि सत्य पर चलने वाले लोग किसी मुसीबत से घबराते नहीं हैं, किसी भी परेशानी को देख करके दुखी नहीं होते और उस परेशानी विपत्ति का सामना करते चले जाते हैं। चाहे दुख, चाहे मुसीबतें कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन सत्य पर चलने वाले लोग कभी घबराते नहीं हैं। सत्य को धमकाया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। यही इस कहानी की शिक्षा है दोस्तों। क्योंकि वह गडरिया सत्य पर चलता रहा, उसके लिए धमकाया गया, उसके लिए बहकाया गया, लेकिन वह गडरिया सत्य के मार्ग से बिल्कुल नहीं हटा और अंत में उसकी विजय हुई और वह राजा बन गया और राजकुमारी से उसका विवाह हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, सत्य को धमकाया तो जा सकता है, लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य पर चलने वाले लोगों की हमेशा विजय होती है और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हमेशा जो हैं सुखी रहते हैं। तो दोस्तों, अब तो समझ ही गए होंगे कि वो दो लोग कौन से हैं जिनका स्त्रियां कुछ नहीं कर पाती। अगर नहीं समझे हैं तो आइए हम समझाते हैं कि यही वो दो लोग हैं जो सत्य का साथ नहीं छोड़ते और जो कभी लालच में नहीं पड़ते, जो कभी लोभ में नहीं पड़ते। ऐसे ही दो लोगों का स्त्रियां कभी बाल बांका नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, स्त्रियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। स्त्रियां उन लोगों के लिए कभी अपने जाल में नहीं फंसा सकती। और जो लोग लालच में नहीं फंसते, जो लोग लोभ में नहीं फंसते, यानी जो लोग लालची नहीं होते, लोभी नहीं होते, उनका भी स्त्रियां कभी बाल बांका नहीं कर सकती हैं, कभी उन्हें अपने त्रिया चरित्र में नहीं फंसा सकती हैं। तो दोस्तों, यही दो लोग हैं जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको बताए हैं कि इन्हीं दो लोगों का स्त्रियां कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। आप क्षमा चाहते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।